चलिए, तो नौ की चाल को कहिएगा क्या चीज? बी। धारा की चाल को कहिएगा सी। स्पीड ऑफ बोट हो गया, स्पीड ऑफ करंट हो गया। तो सिर्फ नौ की चाल कहा जाए या शांत जल में नौ की चाल कहा जाए, दोनों बात एक ही होता है। अब धारा के दिशा में नौ जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो इसलिए लिखिएगा बी प्लस सी। और धारा के विपरीत नौ जाएगा तब तो इसको लिखिएगा बी माइनस सी। और जितना भी चीज लिख रहे हैं, जितना भी बात लिख रहे हैं, वो सब के सब क्या है? चाल। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बात है वह है स्पीड। सब कुछ स्पीड है। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है? स्पीड। सब कुछ स्पीड है। चलिए, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दो संख्या का यदि जोगफल और अंतर दिया हो तो जल्दी जल्दी दोनों संख्या कैसे निकालते हैं? हाँ, एक बार जोड़ के दो से भाग देते हैं, एक बार घटा के। एक बार जोड़ के दो से भाग दीजिएगा और एक बार घटा करके। और बी का मतलब स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल। सी का मतलब धारा की चाल। और यहाँ पर बी हमेशा कौन संख्या होगा? बड़ी संख्या। यानी नौ की चाल हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। कभी भी नौ का चाल क्या होगा? ज्यादा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। बी हमेशा ही बड़ा होगा किससे? सी से। क्योंकि यदि नौ की चाल ज्यादा नहीं होगा तो धारा में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। चलिए, क्वेश्चन पढ़ा जाए। एक नौ की चाल धारा के दिशा में कितना है? 20। इसको हम कैसे लिखेंगे? और धारा के विपरीत में कितना है? 6। तो इसको कैसे लिखिएगा? बी माइनस सी बराबर 6। अब आपको किसका मान निकालना है? नौ और धारा का। तो नौ का निकालना है इसका मतलब बी का। और धारा का निकालना है इसका मतलब सी का। तो बी का मान अब जल्दी से बोलिए। तो जोड़ के दो से भाग दे दीजिए। 13 किलोमीटर प्रति घंटा। सी का बोलिए। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार जोड़िए। 20 6 26 का आधा 13। 20 में से 6 घटाइए, 14 का आधा। एक नौ की चाल धारा के दिशा में 25 है तो कैसे लिखिएगा? बी प्लस सी बराबर 25। धारा की दिशा 5 है, कैसे लिखिएगा? सी बराबर 5। तो ये दोनों से पहले किसका मान निकल जाएगा? बी का। तो बी का बोलिए।
कितना? तो सी का मान 5 बैठाइए, घटाइए 20। और अब बोला है धारा के विपरीत नौ की चाल बताइए, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? बी माइनस सी। तो दोनों का मान हमको पता ही है। एक नौ धारा के दिशा में 80 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, क्या बोला है? इसका मतलब बी प्लस सी बराबर बोलिए कितना? अरे है क्या चीज? हाँ तो स्पीड दिया है, तो निकालिए ना स्पीड बराबर। हाँ, ये हो जाएगा 80 बटा कितना? 5। जबकि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर 5 घंटा में जाता है। धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाता है के घंटा में? 5 घंटा में। तो धारा के विपरीत मतलब बी माइनस सी, बोलिए कितना लिखें? तो 40/5 यह हो जाएगा। इससे आपको बी या सी का मान निकल जाएगा क्या? तो बोलिए, अब पूछा क्या है पहले देख लेते हैं। हाँ, यानी किसका मान निकालना होगा? बी का। तो बी का बोलिए। तो 16 8 24 का आधा हो जाएगा कितना? 12। अब बोला है कि शांत जल में नाव 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, निकालना क्या चीज है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर, हाँ तो नाव का स्पीड कितना है? 12 के घंटा में? 5 घंटा में। तो आंसर हो जाएगा 60 किलो। शांत जल में नाव की चाल कहना चाहे केवल नाव की चाल कहना, दोनों बात एक ही माना जाता है। 50 किलोमीटर लंबे नदी में धारा के साथ कोई नाव 5 घंटा में जाता है, धारा के दिशा में, यानी बी प्लस क्या चीज? सी। बोलिए कितना लिखे? हाँ, 50 किलोमीटर 5 घंटा में, तो स्पीड हो जाएगा कितना? 10। अब कहता है कि धारा की चाल 2 है, किसका मान दिया है? सी का मान 2 दिया है। इसके सहायता से आप बी का मान बताइए। तो 2 बैठाइए और घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8। अब बोला है कि कितने घंटे में क्या आएगा? तो वापस आना है धारा के दिशा में कि धारा के विपरीत में? तो इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे? बी माइनस सी। बोलिए, तो 8 में से 2 घट जाएगा। निकालना क्वेश्चन में क्या है? निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम बराबर क्या बटा क्या? दूरी बोलिए कितना? 50 किलोमीटर। दूरी कितना था? 50। और धारा के विपरीत आना है, तो जिसमें स्पीड कितना है? 6। चलिए ये हो जाएगा 8 गुणा 1 बटा कितना? 3। 1/3 में 60 से गुना कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 8 घंटा 20 मिनट। अनुदिश मतलब धारा के दिशा में। एक नाविक धारा के अनुदिश मतलब धारा के दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो धारा के दिशा में इसका मतलब हो गया बी प्लस सी। स्पीड दिया है कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है? 5 बटा में समय बोलिए, एक 1 किलोमीटर है। एक समय कितना है? 5 मिनट, तो 5 बटा कितना? 60। रिजल्ट कितना आ जाएगा? अब बोला गया है कि विपरीत में 1 घंटा में जाता है 6 किलोमीटर। तो अब धारा के विपरीत कितना देर में कितना?
1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर ऊपर और 1 घंटा नीचे, तो ये हो जाएगा कितना, 6। अब क्वेश्चन में पूछा क्या चीज, सी का मान निकालना है, बोलिए। तो घटाइए और 2 से भाग दीजिए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आपको निकालना क्या है, दोनों के चाल का अनुपात निकालना है। इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में नहीं, लेकिन 99% क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे नदी में जाना है आना है, जाना है आना है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में दूरी क्या होता है, समान होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में दूरी आपको समान ही मिलेगा। तो आइए वैसे ही बनाते हैं, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। एक बार जाएगा धारा के दिशा में, तो लौटेगा विपरीत। पहले ही बोलिए, ज्यादा समय धारा के दिशा में लगेगा कि धारा के विपरीत में, विपरीत में लगेगा, विपरीत में ज्यादा समय लगता है। तो विपरीत में लगता है के मिनट, 15 मिनट, और वापस आ जाता है के मिनट में, 10 मिनट में। तो विपरीत में समय लगता है के मिनट, 15 मिनट, वापस मतलब धारा के दिशा में कितना, बस। इससे आपको देखिए तुरंत रेशियो निकल गया। कटा दीजिए 5 से, इधर कितना भी उधर कितना भी जुटेगा घटेगा तो कितना, सी बोलिए। तो बी और सी का रेशियो बोलिए, 5:1। यही हमको निकालना है। नहीं तो जो भी दुगुना तिगुना वाला क्वेश्चन मिलेगा, सब में डिस्टेंस को बराबर करिएगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। एक बार धारा के दिशा में जाने वाला स्पीड और धारा के विपरीत आने वाला स्पीड। तो कहता है कि दुगुना समय लगता है, तो दुगुना समय धारा के दिशा में कि विपरीत में, विपरीत में। धारा के दिशा में यदि 1 घंटा लगता है तो विपरीत में कितना लगेगा, 2 घंटा। बोलिए कितना बी, अब बोलिए कितना सी। तो बी या सी का जो रेशियो निकल गया, यह निकल गया कितना, 3:1। बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। चलिए क्या दिया है, क्या पूछा है, 9 का ये आदमी का चाल दिया है, आप पूछा किसका है, धारा का। चलिए तो यहीं पर रख देते हैं, इन 9 का चाल कितना है, 12। और सी का मान कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति। यहाँ पर ही रख सकते थे, जाएगा 12 प्लस सी से तो लौटेगा 12 माइनस सी से। कहता है कि नाव एक नदी में जितना समय में 4 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, उतना ही देर में विपरीत में लौटता है कितना, 3 किलोमीटर। जैसे मान लीजिए कि यह नदी है, इधर की ओर धारा बह रही है, तो धारा के दिशा में जाता है 4 किलोमीटर, तो वापस आता है कितना किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पढ़ के बताइए, दूरी समान है कि चाल समान है, क्या समान है,
क्या समान है? अरे दूरी कहाँ समान है, जाता है 4 तो आता है 3, दूरी समान हो गया। अजीब बात। कुछ सन में नहीं पढ़ने आता है, यही स्पष्ट लिखा हुआ है, उतना ही देर में। तो क्या बराबर है? तो बोलिए टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो धारा के दिशा में जाता है 4 किलोमीटर, तो विपरीत में कितना? 3 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटा चाल। धारा के दिशा में चाल b प्लस सी और धारा के विपरीत कितना? b माइनस सी। क्रॉस गुना करिए, कितना b, कितना c। अब बोला गया है कि दोनों का क्या बताइए, रेशियो बताइए। तो b और c का रेशियो बोलिए 7:1। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला, 9 की चाल 56 है तो धारा का बताइए। तो 7 का मान आपको दिया कितना? 56। तो 1 का मान बताइए। तो 1 का मान हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति क्या चीज। इसमें क्या बराबर था? टाइम बराबर था, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ। कहता है कि एक नॉन नदी में 30 किलोमीटर जा करके क्या लौटता है? वापस। 30 किलोमीटर जाना है और 30 किलोमीटर आना है। अब कहता है कि 9 और धारा का चाल है 4 और कितना 1, तो क्या बताइए? समय बराबर। हाँ तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस बटा में क्या लिखना है? स्पीड। तो एक बार जाएगा धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में जाएगा तो b प्लस सी से, और लौटेगा तब b माइनस सी से। यही हो गया जाने का समय, यही हो गया आने का समय। चलिए कितना बार? 6 बार। ये कितना बार? 10 बार। और आंसर हो जाएगा के घंटा 16। चलिए एक नॉन नदी में एक निश्चित दूरी तक जाता है और वापस आता है, समय कितना लगता है? 16 घंटा। दोनों का चाल दे दिया है, अब निकालना क्या है? दूरी। तो फिर दूरी मान लेते हैं कितना? x। तो x किलोमीटर जाना है, x किलोमीटर आना है, और टोटल समय कितना? 16 घंटा। चलिए जाएगा क्या चीज से? b प्लस सी से, तो 4 1 5 से, लौटेगा कितना से? b माइनस सी से, यानी 3 से। तो ये 8x 5, सॉरी 3x 5x 8x, बटा में कितना? 15 बराबर 16। x का मान बोलिए 30 किलो। नदी में एक नाव 30 किलोमीटर जा करके वापस आता है, फिर 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर आता है, तो समय लगता है के घंटा? 16 घंटा। जाएगा b प्लस सी से, लौटेगा b माइनस सी से। धारा की चाल दिया है 9 का, निकालना है। तो जाएगा b प्लस सी से, तो लौटेगा b माइनस सी से। चलिए ऑप्शन रहेगा तो इसको बाई ऑप्शन बनाइएगा, जल्दी बनेगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ऊपर में एलसीएम हो जाएगा कितना? 30। इधर लिखेगा b माइनस 1, इधर लिखेगा b प्लस 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 2b। अब बटा में आ जाइए, b प्लस 1 b माइनस 1 गुना होगा तो कितना? b स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना? 16। अब आगे कैलकुलेशन किया जाए। पूरा पूरा नहीं ना कटेगा।
दो से ही कटाइए, 4 2 से कटाइए 15, क्रॉस गुना करिए, 4b² -4 बराबर कितना बी, 15b, 4b² -15b -4 इज इक्वल टू 0। अब बोलिए गुना करने पर कितना आना चाहिए, 16, घटाने पर कितना आना चाहिए, 15। तो ऐसा दो संख्या कौन होगा, 16 और 1, जिसमें यह माइनस और यह क्या चाहिए, प्लस। तो b का मान हो जाएगा, साइन बदलिए, 16 और भाग दीजिए कितना से, 4 से। तो b का मान कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति। और ऑप्शन रहेगा तो इसको कैसे बनाना है, ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। चलिए धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में समय कितना लगता है, 10 घंटा। फिर से 30 किलोमीटर किधर जाना है, विपरीत में, और 44 किलोमीटर धारा के दिशा में, तो समय कितना लगता है, 10 घंटा। चलिए अगला स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 40 किलोमीटर जाना है किधर, विपरीत में, तो 40/b-c, और 55 किलोमीटर जाना है तो b+c, तब समय कितना लगता है, 13 घंटा। अब यही दोनों को आपको सोल्व कर देना है। तो बोलिए एलसीएम आसानी से किसका निकलेगा, 30 40 की 44 55, 30 40 का एलसीएम जल्दी बता सकते हैं कि 44 55 का, 30 40 का एलसीएम बोलिए। 120 बनाने के लिए इसमें गुना कितना से, इसको 120 बनाने के लिए 3 से। चलिए जोड़ने से कट जाएगा कि घटाने से, घटाने से, ये आपका कैंसिल हो गया। चलिए उसके बाद आ जाइए, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 44 × 4 बोलिए, और 3 × 55 बोलिए, 165, घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, बटा में b+c, ये हो गया 40, ये हो गया 39, घटेगा तो कितना, 1। तो b+c का मान हो गया कितना, 11। अब b+c का मान कितना आ गया, 11। यहाँ 11 बैठाइए, के बार कटेगा, 4 घटाइए, 6 से कटाइए, तो b-c बराबर निकल जाएगा 5। अभी दोनों से b और c का मान भी अलग अलग निकल जाएगा। b c का मान बोलिए कितना कितना, b का मान बोलिए, जोड़ के 2 से भाग दीजिए, c का मान कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसमें b और c का मान निकालना है। अरे कोई को कटाइएगा तब ये ना बनेगा, तो कटाने के लिए बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। ये दोनों का एलसीएम हो गया 120, 120 बनाने के लिए इसमें गुना कितना से, 4 से, इसमें 120 बनाने के लिए 3 से। तो ये 120 120 ही आपका क्या होगा, कट जाएगा। 4 से गुना करिएगा, इसमें 3 से गुना करिएगा, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 11, बटा में b+c तो रहबे करेगा, 40 39 घटेगा 1। अब b+c का मान आ गया 11, यहाँ 11 रखिए, 11 रखिएगा तो के बार कटेगा, 5 घटाइए 8, 8 से के बार कटेगा, 5 बार कटेगा। और b/c का मान आपको इस तरह से निकल जाएगा। चलिए द एंड हो गया।